नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी। आज हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, कॉल आए कि सर एक 2019 और 2021 की जो मेंस एग्ज़ाम होनी है उसको लेके एक बच्चों के मध्य जो है वो गतिरोध है कि क्या किया जाए। बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं कई बार, कब होगी मेंस, किसका पहले होगा, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो उसको लेके हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और एमपीपीएससी 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट है, ठीक है, जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आ चुका है। तो आज की स्थिति में अधिकांश बच्चे जो हैं वो ये स्थिति बनी है 2021 और 2019। देखिए, जिसका 21 का प्री नहीं निकला है वो 19 दे रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति 19 का उससे कोई वास्ता नहीं था, ना ही निकला था उस समय, उसका 21 का निकला है प्रीलिम्स, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है जिसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो जो दिक्कत है वो ये जो एरिया है, ये जो बच्चे, ये जो दोनों एग्जाम बच्चे दे रहे हैं ना, इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, रणनीति आप अपने अनुसार बनाएं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में संतुलन कैसे स्थापित हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करेगा कि मुझे 19 ही देना है, 21 में नहीं दूंगा, 21 देना है, 19 नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो ये वाला चंक है स्टूडेंट का, उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए एमपीपीएससी 2019 और एमपीपीएससी 2021 की, देखिए, अगर ये इसमें कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हम रूट पे जाएं, तो जो इनका रूट है वो है सिलेबस। इन दोनों का सिलेबस क्या है, अलग है। 19 का जो सिलेबस था ओल्ड पैटर्न पर था और 21 का सिलेबस जो है वो न्यू पैटर्न पर है। तो एक जो समस्या है कि अलग अलग सिलेबस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अगर सब कुछ सेम होता तो कोई समस्या नहीं थी। आप एक मेंस की तैयारी करिए, जब 19 के एग्जाम हो तब आप 19 का एग्जाम दे दीजिए, जब 21 का एग्जाम हो तो 21 का दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जो मूल समस्या है सिलेबस के अलग होने से है, ठीक है। तो यहां पर हमें यह करना चाहिए कि देखिए, जो सिलेबस में अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो परिवर्तन आया है वो आप देखेंगे बहुत माइक्रो लेवल में जाकर अगर आप देखेंगे तो मेजर चेंजेस नहीं है। अगर हम कहा जाए एक एवरेज माना जाए तो 70% और 30% का रेशियो है। जो 70% है आज भी ये ओल्ड सिलेबस है। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें या तो एज इट इज दे दी गई हैं, जैसे हिस्ट्री है एज इट इज दे दी गई है, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री डिलीट कर दी गई है, और कुछ चीजों को विस्तारित कर दिया गया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे साइंस, जो जनरल साइंस है, पहले भी जनरल साइंस हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब उसकी अलग से यूनिट बना दी गई है। कंप्यूटर पहले एक अलग से टॉपिक नहीं हुआ करता था, अब वो एक अलग से यूनिट में शामिल है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिलेबस का जो 70% पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस से ही रिलेट है, चाहे वो एज इट इज हो या कुछ नए एड ऑन्स के साथ हो, ठीक है। और कुछ चीजें जो 30% जिसमें की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नया है, ठीक है। जैसे बात किया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ठीक है, और आपका जो इन्वायरमेंट है। देखिए, इन्वायरमेंट तो मैं इसको नए में नहीं मानूंगा, इन्वायरमेंट पूरे तरीके से नया नहीं है, ठीक है, पूरे तरीके से नया नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है, बेसिक जो इकोनॉमी है, पहले बेसिक इकोनॉमी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, इकोनॉमी जरूर थी लेकिन उसमें कहीं भी बेसिक इकोनॉमी के टर्म्स नहीं थे। तो जो अब देखते हैं, यहां तक की बात जो थी वो समझाने का मेरा उद्देश्य ये था
कि जो सिलेबस नया और पुराना है उसमें 70% जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपके 2019 और 2021 में क्या है, एक है। तो और ये कुछ जो नए एड ऑन्स हैं ये, ठीक है। तो आज की स्थिति में माना ये जाए कि 19 का एग्जाम अगर पहले होना है या 21 का पहले होना है, बाद में होना है, आप ये मान लीजिए अभी आपके पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब तक नहीं आ जाती है तब तक आप इस 70% सिलेबस को कवर करिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे इथिक्स, हिंदी, ऐसे, दूसरा चौथा कहा जाए तो फर्स्ट पेपर पूरा लगभग उसमें एमपी और जो रियासत है थोड़ा सा वो ऐड ऑन किया गया है, बाकी मेजर वही है। जो पांचवा है ज्योग्राफी पहले से थी, छठवां पॉलिटी पहले से थी, ठीक है। सातवां बात की जाए तो अगर थर्ड पेपर को छोड़ भी दिया जाए तो बेसिक साइंस तो था ही, है ना। तो आप देख चुके हैं कि 2019 के एग्जाम में भी साइंस के जो क्वेश्चनों का स्तर था वो बहुत अच्छा था, चाहे वो मैथ्स के हों या साइंस के हों या साइंस टेक के हों। तो यहां पर हमें साइंस भी आपको 19 के एग्जाम के लिए वैसी पढ़ के जानी है जैसे आपने 21 के लिए पढ़ी है। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी तक आपने सिलेबस नया वाला पूरा पढ़ लिया होगा। अब हमको करना यह है कि जो ये 70% सिलेबस है जो 19 और 21 दोनों में कॉमन है उसको हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अगर आप ये 3 पेपर कर लेते हैं 500 नंबर आपके, फर्स्ट पेपर आप कर लेते हैं 300 नंबर, अगर आप सेकंड पेपर कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि उसमें अगर पॉलिटिकल थिंकर पवेड हटाया जाए तो 200 नंबर की आपका है, ठीक है। साइंस और कुछ सेक्शन आप कर लेते हैं, मान लेते हैं हम थर्ड पेपर का 150 मार्क्स ही प्रिपेयर कर पाएंगे, सेकेंड पेपर के 200 मार्क्स का ही प्रिपेयर कर पाएंगे, और फर्स्ट पेपर का हम मान लेते हैं कि लगभग कहा जाए कि 250 नंबर का प्रिपेयर कर पाएंगे अगर हम 19 की तैयारी कर रहे हैं। तो भी हमारे कितने नंबर का, अगर हमको फिर अलग से जो 30% में तैयारी करनी है वो बच क्या रहा है, फर्स्ट पेपर के 50 नंबर, 100 नंबर पॉलिटी के सेकंड पेपर के और लगभग 150 नंबर। तो लगभग हमें ये जो 30% है इसमें लगभग 300 से 350 मार्क्स की प्रिपरेशन अलग से करनी है। तो अगर हम मान के चले कि 19 का एग्जाम पहले होना है तो आप ये पूरा पढ़ के इसको दे लीजिए। अब आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है, अगर अब महीने भर बाद 40 दिन बाद जब भी एग्जाम होता है देन आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो अभी की स्थिति में ये सबसे अच्छी रणनीति है। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग पे कि लिखने के पैटर्न में भी काफी चेंजेस आए। जैसे पहले 3 मार्कर के क्वेश्चन आया करते थे, 6 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे और 15 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे। ये जो स्थिति है ये 2019 की स्थिति है, ठीक है। अब जो है ये बदल गया है। अब 2021 में अगर देखें तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आ रहे हैं, लेकिन 6 मार्क की जगह 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं और 15 मार्कर की जगह 11 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो चेंज सिलेबस का था जो हमने बात की, ये सारी चीजें 70% और 30% का रेशियो। तो अभी की स्थिति में हमें इस 70% सिलेबस को कवर करना है। वहीं अगर लिखने की बात की जाए, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होने से आपका नॉलेज और आपके रिजल्ट भी प्रभावित होता है। जैसे ये एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 मार्कर में पहले क्या होता था, हमें 1 पेज मिलता था, अब यहां आपको 5 मार्कर के लिए लगभग आधा पेज मिल रहा है। तो यहां पर हमको अपने आंसर की जो लिखने का तरीका है वो चेंज करने की जरूरत है। जैसे अब आपको ज्यादा कट टू कट लिखना है, ज्यादा कीवर्ड्स का यूज करना है और बहुत कंसाइज मतलब बहुत ही संक्षिप्त तरीके से लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एलोबरेट करने का आपके पास स्कोप नहीं है। 15 मार्कर की अगर बात की जाए तो 15 मार्कर में पहले क्या होता था, 3 ही क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब और आपको लगभग 3 पेज लिखने होते थे। यहां पर आपके साथ क्या है, 11 मार्कर में आपको लिखना 2 पेज है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो चेंज है यहां पर तो समझने की क्या जरूरत है कि ये जो अगर अभी आप
इस पैटर्न को मान के चलिए, क्योंकि हम ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस से कम लिखने की प्रैक्टिस को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस ही कम लिखने की है तो हम ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और 70% सिलेबस को कवर करिए। इस एग्जाम के बाद आपका अगर 21 का मेंस होता है तो आप इस सिलेबस को पढ़िए और इस पैटर्न को, तो यहां पर लिखने का तरीका, यहां पे आधे पेज हो जाना है और यहां पर 2 पेज लिखना है। तो कैसे लिखना है इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग सेशन कर लेंगे। तो अभी जो बच्चों को लेकर जो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत ज्यादा कौतूहल था कि सर क्या करें कैसे करें, तो अभी के लिए सिर्फ आप 2 बातें याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सिलेबस को कवर करें 2019 के, क्योंकि आपसे छूट गया हो, क्योंकि 70% चीजें 21 में भी थी, तो मान के चलता हूं कि आप पहले उनको फोकस कर लें। लिखें जरूर, क्योंकि आप ये मान के चलें कि आपको 21 का एग्जाम हो चाहे 19 का एग्जाम हो, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको फॉलो करिए और देन इसके बाद जब 21 का एग्जाम हो तो इसको फॉलो करिए। तो ये छोटा सा मेरा एक सजेशन था कि आप इसको फॉलो करें और जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें सहायता मिले। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।